वेलकम बैक। करना क्या है कि यहाँ पे जो हम नंबर डाले हैं उस नंबर का हमें टेबल लेना है। टेबल कैसे होता है? नंबर इंटू 1, नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 3 से लेकर नंबर इंटू 10 तक। हमें सिंपली पता है कि x जो है वही काम कर रहा है, 1 to 10 जा रहा है। हर बार पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो क्यों ना करें कि हर बार जब हम वैल्यू ले रहे हैं तो इसको कहें कि a के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तुम ले आओ, a मल्टीप्लाई बाई x, और इसको दिखाओ, न कि डायरेक्ट x के वैल्यू को दिखाओ। वापस स्क्रीन पे आते हैं और रिफ्रेश करके ओके, पहले यहाँ नंबर लेते हैं 3, ओके पे क्लिक करते हैं और 3 का टेबल हमारे सामने आ चुका। बहुत आसान था। 1 से 10 तक ऑलरेडी हम प्रिंट करवा रहे थे, अब की बार 1 से 10 ना करके 1 से 10, 1 गुने नंबर, 2 गुने नंबर, 3 गुने नंबर से लेकर 10 गुने नंबर तक लिया है, हमारा टेबल इजिली आ गया। केवल उसको हमें वहां प्लेस करना था। वापस से आते हैं हम, और अब की बार ये था हमारा व्हाइल लूप। अब हम एक और तरह का लूप सीखेंगे, फॉर लूप। कोई भी काम किसी भी तरह के लूप से किया जा सकता है, दोनों के केवल लिखने का तरीका बदलता है, ध्यान रखना है। फॉर लूप में क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया था। फॉर लूप में हम ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल डायरेक्ट इनिशियलाइज करें या बिना इनिशियलाइज किए डायरेक्ट हम यहीं पर लिख दें x इक्वल टू 1, ये होगा इनिशियल वैल्यू। सेकेंड कंडीशन लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 10 तक हमें जाना था, कंडीशन था, और यही कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या करना था, तो वह एक एक स्टेप बढ़ाना था, तो सेमी कॉलन देके एक एक स्टेप बढ़ा लिए। बाकी का सारा चीज वही है और कुछ नहीं करना है। यहाँ जो था केवल हम 2 ही लाइन लेंगे, चूंकि स्टेप ऑलरेडी ऊपर में लिखा जा चुका है। ये तीसरा लाइन हम छोड़ दिए हैं, ध्यान रखना है, ये लाइन नहीं लिए हैं क्योंकि ये लाइन पहले ही यहाँ हो चुका है, तो 2 ही लाइन की आवश्यकता थी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो पहले ये x इक्वल टू 1 को पढ़ेगा, सेकेंड स्टेप में कंडीशन चेक करेगा क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, पहले यहां से यहां तक के एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये तीसरा स्टेप होगा। और चौथे स्टेप में इसको बढ़ाएगा, और अगले स्टेप में अब ये इसको इनिशियलाइजेशन को नहीं पढ़ेगा, अब ये इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, फिर स्टेप बढ़ाएगा, फिर स्टेप बढ़ाने के बाद कंडीशन चेक होगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर स्टेप बढ़ाएगा। यानी स्टेप कब बढ़ेगा, जब ये लास्ट ब्रैकेट को पढ़ेगा, इस ब्रैकेट को, तब स्टेप बढ़ेगा, तो रिजल्ट वही रहेगा। वापस स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ नंबर डालते हैं 5 और ओके पे क्लिक करते हैं। 5 का टेबल हमारे सामने उपस्थित है। यानी ये रहा हमारा फॉर लूप। फॉर लूप समझ में आ चुका है, इजी है। केवल यहाँ पर ये है कि स्टेप जो यहाँ हम नीचे लिखे हैं वही चीज यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। अब ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये क्या करता है, वैल्यू को 1 बढ़ा देता है, पहले से जो वैल्यू था उसमें 1 जोड़ता है और वापस उसका वैल्यू वही कर देता है। सपोज x का वैल्यू इनिशियल 1 है, तो ये पहले क्या करेगा, देखेगा x का वैल्यू है क्या, तो 1 है, उसमें 1 जोड़ो 2 और x का वैल्यू कर दो 2। लेकिन अगली बार जब इसको पढ़ेगा तो x का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस 1 कर लो, 3 कर लो, और x का वैल्यू अब तुम 3 कर लो, 3 हो गया। यानी एक एक बढ़ता है। और इसको लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे x इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस प्लस। ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हम x प्लस प्लस लिख सकते हैं, ये भी वैल्यू को 1 से ही इंक्रीज करेगा, 2 से नहीं। 2 से इंक्रीज करना होगा तो x इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखना होगा, या एक और तरीका है। वो रिजल्ट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 6 और ओके करते हैं। 6 का टेबल हमारे सामने उपस्थित है, यानी कि ये सही प्रोसेस है। इसको लिखने का एक और तरीका है, x, इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ तीसरे तरीके का यूज करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 1, 2 बढ़ाना होगा x प्लस इक्वल टू 2, 3 बढ़ाना होगा x प्लस इक्वल टू 3। जैसे प्लस करते हैं वैसे माइनस का भी यूज कर सकते हैं, प्लस प्लस का जहां यूज है वहां माइनस माइनस का यूज करेंगे वैल्यू को घटाने के लिए, सिंपल। फिर से वापस इसे हम कमेंट कर लेते हैं और अब की बार उल्टा काम करते हैं। हम टेबल तो डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है कि टेबल को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, उल्टा।
हम टेबल 1 1 2 पढ़ते हैं, सीधा हमें रिवर्स देना है, यानी 1 10 जा से शुरू करना है और 1 1 जा तक पहुंचना है, ऐसा करना है। बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग वैल्यू होगा 10 और ये कंडीशन क्या होगा, जब तक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है तब तक काम करो, लेकिन अब बढ़ाएंगे नहीं, अब हम घटाएंगे। गलती से बढ़ा दिए तो वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी वो 1 से छोटा नहीं होगा और कभी भी रुकेगा नहीं, निरंतर करता रहेगा, कंप्यूटर फंस जाएगा, ब्राउजर बंद करना होगा और दोबारा खोल के उसको सही करके एग्जीक्यूट कराना होगा। तो हमने केवल एक चीज बदल दिया है, कहा है कि 10 से शुरू करो, एक एक घटते रहो और तब तक करो जब तक तुम 1 से बड़ा या बराबर हो, 1 से छोटा होते ही रुक जाना है। तो ये उल्टा काम करेगा। रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं 7 और ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा टेबल रिवर्स ऑर्डर में अपीयर है। ये रहा हमारा दूसरा लूप फॉर। अब तीसरा लूप में आते हैं हम। एक तीसरे तरह का भी लूप होता है और इसे बोलते हैं डू लूप। इसके लिखने का तरीका क्या होता है, पहले डू लिख के स्टार्ट करते हैं और क्लोज कर देते हैं और लास्ट में जहां ब्रैकेट बंद है वहां पे व्हाइल देके और यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखते हैं, लास्ट में सेमीकोलन देते हैं। तो कंडीशन मेरा क्या है, कंडीशन ये है, सॉरी सीधा वाला लेते हैं। तो कंडीशन मेरा ये है x लेस देन इक्वल टू 10, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया। लेकिन जैसे ही हम कंडीशन यहाँ चेक करते हैं तो x का कोई इनिशियल वैल्यू होना चाहिए था, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम पहले लिख चुके हैं, उसी कंसेप्ट को कॉपी करते हैं, where x इक्वल टू 1, where x इक्वल टू 1 को यहाँ लिख देते हैं। और करना क्या है, तो जो यहाँ कर रहे थे वही करना है एज इट इज, बिना किसी चेंजेज के। लेकिन यहाँ पे एक एक बढ़ने के लिए या घटने के लिए हम कुछ लिखे नहीं है, तो x प्लस प्लस हमें लिख देना चाहिए, ये एक एक वैल्यू को बढ़ा देगा। अब क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा टेबल जो पहले कर रहा था सीधे ही, और स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई वैल्यू डालते हैं 8 और ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा टेबल उपस्थित है। वापस कोड में आते हैं और एक चीज समझते हैं, दोनों में अंतर क्या था। पहले वाला जितना भी लूप हमने अभी तक यूज किया, इससे पहले वो सारा का सारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप था, जबकि ये लूप जो है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। एग्जिट कंट्रोल्ड, ऊपर वाला लूप जितना भी हम पढ़े हैं वो सारा लूप जो हमारा था वो एंट्री कंट्रोल्ड था। अब ये एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड होता क्या है और दोनों में बेसिक अंतर क्या है। वैसा कोई भी लूप जो इनिशियलाइज होते ही कंडीशन चेक कर लेता हो विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी स्टेटमेंट, वो एंट्री कंट्रोल्ड है। वैसा कोई लूप जो इनिशियलाइज होने के बाद बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता हो और बाद में ये चेक करता हो कि कंडीशन सही था या नहीं था, ये बाद में चेक कर रहा है, इसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। अंतर दोनों में क्या है, तो ये है कि अगर इनिशियली x का वैल्यू हम 100 अगर कर दें तब भी ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी स्क्रीन पे हमें कुछ रिजल्ट दिखेगा। बहुत बार ऐसी जरूरत होती है कि फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करें, कंडीशन अगली बार चेक करें। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश किए हैं और यहाँ पे वैल्यू हम डालते हैं 10 और ओके पे क्लिक करते हैं। एक वैल्यू, सॉरी गलत जगह डाल दिए हैं, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। NaN का मतलब होता है नॉट इन न्यूमेरिक, चूंकि ब्लैंक था। ओके पे क्लिक करते हैं, ऑलरेडी हमको 1000 दे चुका, लेकिन हम तो कहते हैं 1 से 10 तक चलना है, इनिशियल ही 100 था। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये चेक किया ही नहीं। चेक कब किया, जब एक बार एग्जीक्यूट कर चुका। और यही चीज अगर पीछे वाले लूप में हम देखें तो इसको कमेंट कर लेते हैं और ये है हमारा लूप।